नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिन्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता उनके लिए वीडियो वरदान है, और उस वीडियो को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया है, बहुत अच्छे व्यूज़ भी आए हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स आए कि सर इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। इससे पहले हम पढ़ने में बहुत झिझकते थे, लिखने में हमें परेशानी होती थी कि इस प्रकार के वर्ड्स को कैसे लिखा जाए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते थे कि इसे पढ़ना क्या है, लिखना कैसे है। तो उस वीडियो को जब मैंने बनाया तो उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, बहुत से लोगों को वो वीडियो पसंद आया, तो सबने कमेंट किया सर उसके आगे का भी बनाइए, उस प्रकार से और भी कुछ वर्ड्स हमें पढ़ना लिखना सिखाइए। तो उसी सीरीज़ में आगे मैं आज कुछ और आप लोग के लिए तरीका लेकर आया हूँ, जिससे आप लोग को जो इंग्लिश लिखना है पढ़ना है उसमें और भी आपको आसानी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला जो हमने वर्ड जो पढ़ने का जो तरीका है ना, वो उस किस टाइप से है वो आप देखते हैं। जैसे कि किसी भी वर्ड के आगे आप देखेंगे AIL लिखा हो, क्या AIL, लास्ट में AIL, तो इसे हमें क्या पढ़ना है, एल। क्या पढ़ना है, ए की मात्रा, जिसे हिंदी नहीं आता है कोई बात नहीं, आप सुनिए और अपनी भाषा में आप उसे मात्राओं को लिख सकते हैं। तो एल, एक्चुअल में एल कैसे लिखते हैं हम लोग, एल ऐसे लिखते हैं, एल एल ऐसे पढ़ना एल को, बट क्योंकि जब मात्रा लगाते हैं तो ए का ए की मात्रा ऐसे बन जाता है, तो इसे एल। तो चलिए इसे हम बना के देखते हैं कैसे होगा। हम इसे पढ़ रहे हैं एल, एल AIL एल। तो यदि एम को हम क्या पढ़ते हैं, म, जैसे मैंगो है ना, तो एम का म होता है, तो हमने लिखा एम का यहाँ पे जैसे हमने एल जोड़ दिया, AIL हमने यहाँ पे जोड़ा एल। तो एम का क्या होता है, म, ठीक है, म हो गया। और हमने क्या जोड़ा है, देखिए एल जोड़ा हमने, एल, तो ए ल, तो क्या हो गया, म और एल, मेल। मेल इसे पढ़ते हैं मेल। जो डाक वगैरह होता है ना, चिट्ठी वगैरह जो हम भेजते हैं उसे कहते हैं मेल, या फिर जो ईमेल वगैरह होता है वो वाला मेल। तो ये एम के साथ एल जुड़ गया तो AIL जुड़ गया, तो क्या बन गया, मेल। बिल्कुल इसी तरीके से अब आप आसानी से बाकी को बना सकते हैं। जैसे कि आर को हम बोलते हैं र, आर को क्या बोलते हैं, र, तो इसमें हम एल जोड़ देते हैं। चलिए हम जोड़ देते हैं AIL, एल जुड़ गया, तो आर का होता है र, और हमने इसमें एल जोड़ दिया, ये वाला एल, यानी कि इंग्लिश में और हिंदी में ऐसे एल। तो चलिए एल जोड़ देते, तो क्या हो गया, रेल, रेलगाड़ी वाला रेल, मेल, रेल। एफ का क्या होता है, फ, एफ का होता है फ, तो हमने लिख लिया यहाँ पे। चलिए इसे पहले जोड़ देते हैं, ये फ में एल जोड़ दिए, एफ में एल जोड़ दिए, तो ये क्या बन जाएगा, एफ का फ होगा, तो जी बहुत सही बोला आप लोगों ने, फेल। फेल, बहुत से लोग फैल बोलते हैं, फैल हो गया, नहीं फेल होता है। मेल, रेल, फेल। बिल्कुल इसी प्रकार से ट है ना, ये टी का ट होता है, इसमें हमने एल जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, ट में एल जोड़ दिए, तो क्या हो गया आपका टेल। क्या हो गया, टेल। टेल यानी पूंछ होता है, ये टेल यानी पूंछ, रेल यानी वो रेलगाड़ी वाला, फेल यानी असफल हो जाना। फिर आया बी, फिर बी में हमने एल जोड़ा, AIL बेल, तो ये क्या हो गया, बेल। बेल, किसी को है ना बेल पे हम छोड़ते हैं वाला बेल हो गया, ये जो जमानत पे छोड़ते हैं ना वो वाला बेल है। वो BLL बेल, वो घंटी वाला बेल अलग है, ये बेल यानी जमानत पे छोड़ने वाला बेल है। फिर एन, अब ये भी आपको समझ आ गया होगा, एन को ना बोलते हैं, जैसे कि नेस्ट हो गया है ना, तो यहाँ पर भी एन में हमने एल जोड़ा, तो क्या हो जाएगा, न, एन का ना होता है, हमने इसमें एल जोड़ दिया, तो क्या हो गया, नेल, नेल यानी नाखून। तो देखिए अब आप जब भी AIL लास्ट में देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप आराम से उसे पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। नया नया यदि आपको पता नहीं है, तो जो नया सीख रहे हैं, जिनको आता है उनके तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो आराम से पढ़ लेते, वो वीडियो को देख भी नहीं रहेंगे या समझने के लिए देख रहे होंगे, अलग बात है। बट जिन्हें आता है वो तो देखते ही पढ़ लेते, मेल, रेल, फेल है सर, हम सुन के सीखे हैं। लेकिन जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका माहौल ही वैसे नहीं, वो कैसे सीखेंगे, ये तरीका उनके लिए है। क्योंकि मैं जो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हूँ, तो प्राइमरी स्कूल में मैं क्या करता हूँ, बच्चों को इसी तरीके से सिखाता हूँ, तो आसानी से वो लोग सीख जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सीखना है, मेल, रेल, फेल, टेल, बेल, नेल। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ABLE ऐसे आप बहुत सारे वर्ड देखेंगे, शब्द देखेंगे, इसके लास्ट में ABLE लिखा हुआ है। अब आपको नहीं आता है पढ़ना, आप इसे क्या पढ़ सकते हैं, अबले, अबेले, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं ना, तो होता है कंफ्यूजन। लेकिन जब आपको पता चल जाएगा इसे हम क्या पढ़ते हैं, हम इसे पढ़ते हैं एबल। क्या पढ़ते हैं, एबल। चलिए
ए के लिए हमने ए की मात्रा डाल दिया और बी एल ई को बल, एबल, इसे एबले नहीं पढ़ना है। इसलिए मैंने बताया कि जब आप इसका प्रैक्टिस करते हैं फिर आपको इजी लगने लगता है, नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, अरे सर इसे टेबले पढ़ेंगे कि एबले पढ़ेंगे कि अनेबले पढ़ेंगे, तब होता है प्रॉब्लम। होता है बहुत से लोग को ये हो सकता है मजाक, मतलब मस्ती भी लग रहा हो, कॉमेडी भी लग रहा हो, बट जिनके ऊपर बीतती है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चलिए देखते हैं, हम इसमें एबल जोड़ देते, इसे हम क्या पढ़ते हैं एबल। वैसे तो एबल का भी एक मीनिंग होता है, एबल यानी किसी चीज को करने के योग्य होना, कर पाना, उसे एबल कहते हैं। चलिए टी में हमने एबल जोड़ दिया, हमने एबल जोड़ दिया, तो टी को क्या बोलते हैं, ट, है ना, ट उच्चारण होता है टमेटो, ट्री, टीचर, तो ट होता है। अब इसमें एबल जोड़ देते हैं तो ए की मात्रा और बल, टेबल, क्या हो गया, टेबल। इसे हम टबले या टेबले नहीं पढ़ रहे, हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, टेबल। क्लियर हो गया, तो टेबल याद रखेंगे, टेबल, टेबल आप सभी को पता है किसको टेबल बोलते हैं। उसी प्रकार से सी में हमने जोड़ा ए बी एल ई, तो सी को हम क्या पढ़ते हैं, क। सी का उच्चारण का स भी होता है, लेकिन सी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो, तब ज्यादातर सी का उच्चारण स होता है, हर जगह नहीं, ज्यादातर जगह। अब सी को हम क पढ़ते हैं, तो चलिए लिख लीजिए क, और उसमें हम क्या जोड़ेंगे, एबल जोड़ दीजिए, ए बल, तो क्या हो गया ये केबल। इसे काबले या केबले नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, केबल। अब आप जब भी पढ़ेंगे वीडियो को देखने के बाद अब आपको समझ आएगा, जैसे टेबल पढ़ते हैं, केबल पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें केवल इसे एबल एबल पढ़ना है। टी है तो टेबल, सी है तो केबल, एफ है तो क्या हो जाएगा, फेबल हो जाएगा। बहुत सही, तो एफ के साथ हमने इसे जोड़ दिया एबल को, तो एफ को हम बोलते हैं फ, बस बाकी एबल तो वही रहेगा, ये हो गया फेबल। हम इसे क्या पढ़ते हैं, फेबल। अब उसके बाद यहाँ पे हमने जैसे कि ये क्लियर हो गया आपको क्या क्या पढ़ना है हमको। तो यदि आप इस प्रकार की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फायदा होने वाला है। और फेबल यानी वो होता है ना जो कहानी वगैरह, उसे हम फेबल, फेबल टेल वगैरह आता है ना, उसे हम फेबल कहते हैं, नीति कथाएं, बहुत सारा मतलब होता है। उसी प्रकार से ई एन, इसे इन पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, इन। बहुत से लोग अनेबल, इनेबल कुछ भी बोल देते हैं, अनेबल, बट हम इसे ई एन को इन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अब इसमें हमने एबल जोड़ दिया, ए बी एल ई, तो इसे हम ई और एन, हम इसे एन नहीं पढ़ेंगे, हम इसे इन पढ़ेंगे, इन, ठीक है, इन पढ़ लिया। अब इसमें एबल जोड़ दीजिए, क्या बन गया, इनेबल। क्या बन गया, इनेबल। इनेबल यानी हम बोल सकते हैं किसी काम को करने में सक्षम होना, उसे भी हम इनेबल कहते हैं। किसी चीज को, है ना, कर पाना, वो भी आपका इनेबल होता है। जैसे एबल होता है वैसे इनेबल भी कहा जाता है। सॉरी, जैसे हमने इनेबल पढ़ा तो वहां पे क्या हो जाएगा, किसी काम को करने में असमर्थ होना, नहीं कर पाना। मैं एबल हूं, इनेबल हूं, ऐसे यूज किया जाता है। तो वो तो इनेबल हो गया आपका, जिसमें आई एन जुड़ता है। और ये आपका क्या है, इनेबल, तो यहाँ पे ई एन जुड़ा हुआ है, तो ये आपका सक्षम होगा, कर पाना। तो दोनों में देखिए कितना अंतर है। यहाँ पे उसको भी हम ले सकते हैं, देखिए ये एनेबल हो गया, तो इसे ए जैसे पढ़ सकते हैं, एनेबल। इसका मतलब होता है किसी काम को कर पाना, सक्षम होना, जैसे हिंदी में लिख दिया मैंने सक्षम होना। अब इसी को मान ली आई एन लिख दिया मैंने, आई एल और ए बी एल ई, तो ये इनेबल हो जाएगा। ऐसे उच्चारण लगभग ऐसे ही होगा, इनेबल, है ना। बहुत सारे इसे एनेबल पढ़ते हैं, ऐसे एनेबल, ऐसे एनेबल, और इसे इनेबल। तो इसका मतलब होता है असक्षम होना, असक्षम यानी किसी काम को नहीं कर पाने योग्य, उसे हम असक्षम कहते हैं। देखिए एनेबल और इनेबल दोनों में ये अंतर है, बट पढ़ना वैसे, इसे एनेबल पढ़ना, इसे इनेबल पढ़ना है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन कारण मैंने ऐसे इनेबल पढ़ दिया था, इसे एनेबल पढ़ना है, इसे इनेबल पढ़ना है। क्लियर है। और इसका मतलब सक्षम होता है, इसका मतलब असक्षम होता है, यानी नहीं कर पाना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अन, यू एन को हम अन पढ़, उन नहीं पढ़ेंगे, यू का उच्चारण अ होता है, अन। यहाँ पर भी एबल जोड़ दीजिए। अब क्या हो जाएगा, अन। अब इसमें ये एबल को जोड़ दीजिए, एबल। अनेबल, अनेबल भी मतलब होता है असक्षम होना किसी काम को, या फिर कहीं आने में, जैसे बोलते हैं ना अनेबल हूं, आ नहीं पाऊंगा, असक्षम हूं, उसे अनेबल कहा जाता है। असमर्थ होना, बहुत सारा मतलब, अयोग्य होना, उसे भी अनेबल बोलते हैं। आप अयोग्य घोषित किया जाते हो, अनेबल हो आप, ये भी अनेबल होता है। फिर कैप, ये तो आपको सभी को आता है, CAP कैप, ये मैंने पहले की वीडियो में बना चुका है। CAP कैप, TAP टैप, ऐसे मैंने बनाया हुआ है। कैप आपको पढ़ना आ गया। इसमें भी हम एबल जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, चलिए हम लिख लेते हैं कैप। कैप आप लिख ली, कैप। अब वो एबल को जोड़ दीजिए, एबल, ये एबल को, एबल। कैपेबल, कैपेबल इसका मतलब भी होता है किसी काम को कर पाने में सक्षम होना, इसे भी हम
कैपेबल कहते हैं। काबिल होना, कैपेबल यानी काबिल, आप कैपेबल हुए, आप काम कर सकते हो, यानी आप काबिल हो इसके, आप काम कर सकते हो। कैपेबल, देखिए कितने अच्छे तरीके से एबल एबल पढ़ सकते हैं। टेबल, केबल, फेबल, एनेबल, इनेबल, अनेबल और कैपेबल। क्लियर हो गया, एबल एबल। अब आप कभी गलती नहीं करेंगे, पढ़ लेंगे। उसी पर यूएसटी, इसे क्या पढ़ते हैं लास्ट में, तो अष्ट, अष्ट ऐसे उच्चारण होता है। लेकिन आप सभी को पता है जब हम अष्ट पढ़ते हैं तो अ को हम ऐसे अलग से लिखते नहीं हैं, वो केवल ऐसे आधा स और ट लिखा है। यहाँ पे जो भी ट लिखा हुआ है तो ट में अ जुड़ा होता है, म में अ जुड़ा होता है, र में अ जुड़ा होता है, तो जुड़ा होता है, इसे अलग से नहीं लिखते हैं। जैसे कि देखिए जी में हम यूएसटी जोड़े, सॉरी जे में यूएसटी जोड़े, तो जे का उच्चारण क्या होता है, ज होता है, और ज, और इसमें हमने अष्ट जोड़ा, क्या जोड़ा, अष्ट, ये वाला अष्ट। तो हमें यहाँ पे अ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज बोलने से ज में अ जुड़ा हुआ होता है, केवल हमें इसे लिखना है, आधा स और ट। तो लिख लीजिए, चलिए क्या हो गया, जस्ट। जस्ट, जस्ट का मतलब होता है ठीक, अभी अभी, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, जस्ट। क्लियर हो गया, तो अभी को हम जस्ट बोलते हैं, अभी आया हूँ, जस्ट बोलते सिर्फ यार इतना ही, जस्ट वो भी होता है, केवल को भी जस्ट कहा जाता है। ये पढ़ना गया जस्ट, बिल्कुल। अब आप पढ़ सकते हैं, यदि MUST बोला तो क्या हो जाएगा, M को म बोलते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, म में अष्ट बोला तो मस्ट, क्या होता है, मस्ट। यानी कि हम जैसे बोलते हैं ना, किसी काम को आपको करना है, जरूरी है, अवश्य करना चाहिए, जरूरत करनी चाहिए, उसे हम मस्ट कहते हैं। फफूंद को भी मस्ट कहा जाता है, तो ये हो गया मस्ट। अब ये डी में यदि हम UST जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी का ड होता है, तो चलिए जोड़ दीजिए, क्या हो गया, डस्ट। डस्ट यानी धूल, गंदगी, उसे डस्ट कहा जाता है। जस्ट, मस्ट, डस्ट। अब आर हो गया, तो आर के साथ हम क्या कर देंगे, बिल्कुल सेम। तो आर को आप क्या पढ़ते हैं, आप सभी को पता है, आर का उच्चारण क्या होता है, र। तो हमने यहाँ पे RUST जोड़ दिया, तो ये आपका हो जाएगा रस्ट। रस्ट यानी होता है, जैसे हम बोलते हैं जंग खा जाता है, लोहे वगैरह में जंग खाने को हम रस्ट कहते हैं, है ना, ऐसे एकदम जंग खा जाता है, रस्ट कहते हैं। अब TR, तो ये सर TR को कैसे पढ़े, तो भाई टी के साथ आर जुड़े, डी के साथ आर जुड़े, जैसे टी के साथ आर जुड़ गया तो इसे हम ट्र पढ़ते हैं, टी को ट पढ़ते हैं, और ये आर जुड़ा तो इसको ऐसे नीचे पदेन र बोलते हैं हिंदी में, ट्र। जैसे DR है तो द्र, ऐसे हिंदी का द्र, से राजेंद्र, महेंद्र, तो ये द्र होता है। PR हो गया तो प्रकाश, प्रवीण, ऐसे द्र, है ना। SHR हो गया तो ऐसे श्र, ये सॉरी SR हो गया तो हम ऐसे स्र पढ़ते हैं। बहुत सारा ऐसे मीनिंग निकलता है, बट यहाँ पे आप देखेंगे द्र, ट्र, इसका ज़्यादा यूज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ट्र हो गया, जैसे ट्री पढ़ते हैं ना, TREE, ट्री, तो क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे ट्री, TR को ट्र पढ़ते हैं, EE को बड़ी की मात्रा तो ट्री पढ़ते हैं। तो ये ट्र हो गया, अब उसमें अष्ट जोड़ दीजिए, तो अष्ट में मैंने जैसे बताया ट्र में अ जुड़ा हुआ था, हम केवल लिखेंगे ट्रस्ट। क्या हो गया, ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी होता है भरोसा, किसी पर ट्रस्ट करना, तो ये आपका ट्रस्ट हो गया। अब LUST ये आपका हो गया, इसे आप पढ़ सकते, L को ल पढ़ते हैं तो ये आपका क्या हो गया, लस्ट। लस्ट यानी होता है अभिलाषा, लालसा, इच्छा को भी, है ना, लस्ट कहते हैं। फिर जो काम वासना वगैरह होता है उसे भी लस्ट कहा जाता है ना। तो अलग अलग, जैसे हवस, उसे भी लस्ट कहा जाता है। तो मीनिंग आपको इसका पता होना चाहिए, इसे हम क्या पढ़ेंगे, लस्ट। ये लस्ट हो गया, क्लियर है। जस्ट, मस्ट, डस्ट, रस्ट, ट्रस्ट, लस्ट। इसके अलावा और भी कुछ आ जाए, UST जुड़ जाए तो अष्ट आप जोड़ देंगे, तो फिर आप क्या कर पाएंगे, उसको आप आराम से पढ़ पाएंगे, ठीक है। ज्यादातर ऐसे बहुत सारे अपवाद भी हो सकते हैं कुछ की सर यहाँ पे तो नहीं पढ़ते, कई बार ऐसे आता है, बहुत से लोग दुनिया भर का कमेंट कर देते हैं। यानी मैंने मान लीजिए 1 घंटे का वीडियो में मान लीजिए मैंने 58 मिनट तक के अच्छी बातें बताई है, उनको नहीं लिखेंगे। मान लीजिए धोखे से 1 मिनट में कुछ, है ना, कुछ गलत हो गया, धोखे से कुछ मिसप्रिंट लिखने में गलती हो गई, उसको इतना लंबा चौड़ा करके लिखेंगे, सर आपसे इतनी बड़ी गलती हो गई, ये हो वो हो, ऐसा आप पढ़ाना नहीं आता। बहुत सारे लिखते हैं, खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप जो भी लिख सकते हैं, बट ऐसे होता है, अच्छा करो उसको लोग नहीं देखते, थोड़ी सी गलती होती है तो उससे लोग देखते हैं, ऐसे होता है बहुत सारा। कल भी किसी ने कमेंट किया कि सर आपने, है ना, मैंने कुछ बताया था वीडियो में, तो वहाँ से कमेंट आया था कि सर आपने उसे क्या कर दिया, गलत बता दिया आपने, ऐसे नहीं है, इसका मतलब ये होता है वो होता है, जबकि मेरा बताने का मीनिंग वहाँ पे अलग था, गलत समझ गया। चलिए कोई बात नहीं, तो ये आपको आ गया। इसके आगे हम देखते हैं, और भी है, ये देखिए
डबल ई डी, इसे हम ईड, डबल ई को मैंने बड़ी की मात्रा बोला, ई और डी को ड, ईड। तो जैसे एन को ना पढ़ेंगे तो अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मैं सब बताते आ रहा हूँ। ये क्या हो गया आपका न, और इसको हमने बोला ईड, ई यानी बड़ी की मात्रा, तो ये क्या हो गया नीड, नीड यानी जरूरत। अब बार बार हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ते जाऊंगा आप समझते जाओगे, ठीक है। एस हो गया डबल ई डी, एस को स बोलते हैं तो क्या हो जाएगा सीड, सीड यानी जो बीज होता है उसको हम सीड कहते हैं। उसी प्रकार से फीड, एफ को हम क्या बोलते हैं फ बोलते हैं, तो उसी प्रकार से क्या होता है फीड, फीड यानी होता है जैसे हम बहुत बार वो करते हैं ना, किसी चीज़ को हम बोलते हैं कि फीड, आप फीड करिए, आप भरिए इस चीज़ को, है ना, जो फीड दिया हुआ है ये काम करना है तो उसे हम फीड कहते हैं। एफ डबल ई डी फीड, और फीड का मतलब होता है जैसे किसी को भोजन कराना, उसे भी हम फीड कहते हैं, खिलाना, चारा को भी फीड कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा फीड, ये फीड। बिल्कुल इसी प्रकार से डी डबल ई क्या हो जाएगा, डी को हम ड पढ़ते हैं तो डीड, डीड यानी होता है आपका जो कर्म होता है, आपका जो कार्य है उसे हम डीड कहते हैं, है ना, कर्म। जी आर को क्या पढ़ेंगे समझ आएगा, जी को हम जैसे ग पढ़ रहे हैं तो र तो ग्रह, ऐसे ग्रह हो जाएगा, है ना। अब इसमें ईड जोड़ दीजिए तो ये ई ड, ग्रीड, ग्रीड यानी होता है लालच, तो सॉरी यहाँ पे जोड़ नहीं पाया मैं, ये डबल ई डी ऐसे अच्छे से लिख देता हूँ, ये ग्रीड, ग्रीड यानी लालच। अब एस पी, इसका भी मैंने वीडियो बनाया था कि भाई दो वर्ड एक साथ आ जाए तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं, तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं, एस के लिए हम आधा सा लिखते हैं, पी को पढ़ लेंगे स्प, ऐसे स्प, इस प्रकार से पढ़ते हैं स्प, है ना। ये तो इसमें ईड जोड़ दीजिए, ईड, स्पीड, तो यहाँ पर भी ये आपका हो गया स्पीड, स्पीड, स्पीड यानी गति, तेजी, उसे हम स्पीड कहते हैं, रफ्तार, स्पीड। तो आगे आपको डबल ई डी लिखा हुआ तो क्या होगा ईड, ईड एन के साथ, तो नीड, सीड, फीड, डीड, ग्रीड, स्पीड, है ना। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें डबल ई डी लास्ट में आप देखें, ईड, ईड आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए आई एन, ए आई एन, इसे अब क्या पढ़ें सर हम, ए आई एन अजीब अजीब ऐसे लास्ट में लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ना कैसे हैं, तो लास्ट में ए आई एन लिखा है, हमसे एन पढ़ते हैं, ए की मात्रा और ना, एन, 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 एन नहीं पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे, जैसे कि एम ए आई एन, तो एम का आपको पता है म होता है, और म में हमको ए की मात्रा ना जोड़ना है, तो क्या हो गया देखिए मेन, मेन यानी मुख्य, बोलते हैं ना मेन है, मुख्य है, आदमी वाला मैन नहीं, वो मैन होता है, ये मैन होता है, ये मैन, और ये मेन होता है, ये भी मेन होता है, बोल इसे भी मेन कहा जाता है, इसे भी मेन कहते हैं, लेकिन इसका मतलब अलग और ये मेन का मतलब अलग है, ये मेन, ये मेन, तो ये मैन यानी होता है एक से ज़्यादा आदमी हो, और मैन, ये इसको मैन पढ़ते हैं, मैन यानी एक आदमी, मैन यानी एक से ज़्यादा आदमी, लेकिन एम ए आई एन मेन, इसका मतलब होता है मुख्य, है ना, सबसे मुख्य को मेन कहा जाता है, यही मेन है यार, ये हो गया मेन, क्लियर हो गया, तो मेन। उसी प्रकार से पी में यदि हमने एन जोड़ दिया तो ये क्या हो गया पी का पा, तो ये पेन, पेन यानी क्या होता है लिखने वाला पेन नहीं, पेन यानी दर्द, एक पेन ये भी होता है पी एन पेन, लेकिन ये पेन का मतलब होता है ये जो लेखनी, जो कलम बोलते हैं हम कलम, ये वाला हिंदी में कलम ये होता है, लेकिन ये पेन, पेन, पेन यानी दर्द, इसे हम पेन कहते हैं। फिर उसी प्रकार से वेन, तो यहाँ पे वी का वह हो गया, ये वेन, वेन यानी क्या होता है, वेन यानी जो हम बोलते हैं ना कि जैसे हमारी जो लताएं होती है, नस, नस जो होती है ना, वेन यानी व्यर्थ भी होता है, बेकार को वेन कहा जाता है, ये वाला वेन यानी बेकार, घमंड को भी वेन कहा जाता है, ये वाला वेन का अलग मतलब, और वी एन वेन होता है वो गाड़ी वाला वेन अलग है, तो ये व्यर्थ बेकार हो जाना वेन। अब देखिए सी एच लिखा हुआ, इसमें हमने ए एन जोड़, ये क्या बन जाएगा, सी एच को च बोलते हैं, क्या बोलते हैं च, चेन, बहुत सारे लोग चैन बोल देते हैं बट चेन, चेन बोलते हैं, क्या तो चेन, और अलग उच्चारण करते हैं अमेरिकन वाला, ब्रिटिश चैन बोल देते हैं, क्लियर है, तो चेन। उसी प्रकार से आर ए आई एन, आर को हम र बोलते हैं और इसमें एन जुड़ गया तो रेन, रेन यानी बरसात, बारिश, रेन, तो आपको जब बरसात का स्पेलिंग लिखना है तो आपको ये वाला एन लिखना है, रेन, आप आर ई एन रेन मत लिख देना। फिर टी आर को पता है, जैसे टी आर के साथ तो ट्र पढ़ते हैं, ट्र, ऐसे इसमें हमने ए आई एन जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया आपका ट्रेन, ट्रेन यानी आप सभी को पता है रेलगाड़ी वाला ट्रेन। फिर ए जी को अग पढ़ेंगे, अग है ना, ए जी अग, अग, ऐसे इसमें एन जोड़ दिया हमने, तो ये क्या हो गया अग लिखा है पहले ए जी का, और इसे एन पढ़ना है, ये एन जोड़ दीजिए, ए आई एन को हमने एन लिख दीजिए, अगेन, अगेन यानी फिर से, अगेन।
फिर बी आर को क्या पढ़ेंगे, जब टी आर को ट्रा पढ़ेंगे तो बी आर को ब्रा पढ़ेंगे, ऐसे ब्रा, है ना, ब्रा। फिर यहाँ पर भी ए आई एन, तो ये क्या हो गया, ब्रेन। ब्रेन यानी भाई दिमाग, मस्तिष्क को ब्रेन कहा जाता है। तो देखिए ए आई एन को हम एन एन पढ़ेंगे, तो ये पूरा क्लियर हो गया आपको। मेन, पेन, वेन, चेन, रेन, ट्रेन, अगेन, ब्रेन। कोई डबल तो नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं अपने मन से लिखा हूँ, कई बार हो सकता डबल नहीं है। तो ये देखिए आप ए आई एन को एन एन पढ़ेंगे, और किसमें आपको ए आई एन नहीं लगाना है, किसमें लगाना है, ये भी आप ध्यान देंगे, है ना। ऐसे नहीं कि कोई बोल दिया मेन लिखना है, भी आपको आदमी वाला मेन लिखना है, 2 आदमी थे तो वहाँ पे मेन लिखना है, तो आप ये वाला मेन नहीं लिख देंगे, ये वाला मेन लिखना है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है, इसके बारे में भी आपको बताया है। इससे जो पहला वीडियो बनाया था वरदान है वो वाला, ये पार्ट 2 वरदान है, तो यहाँ पे आपको ये वाला वीडियो मिल गया। तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बस धीरे धीरे वीडियो में आप आगे, बस के 2 और बचा है, फिर आगे और बढ़ जाएंगे हम अगली वीडियो में। यहाँ पर आप देख IOUS इतना बड़ा लिखा होता है, IOUS, इसे हम कैसे पढ़ते हैं, EOES कैसे पढ़ेंगे सर, कंफ्यूजन है। आप इसे पढ़ेंगे ES, लास्ट में आगे ES, ES छोटी की मात्रा लगा देंगे और अस, ES। जैसे कि इसे हम क्या पढ़ेंगे, वेर, WAR, वेर पढ़ेंगे, ऐसे वेर, है ना, वेर। जगह क्यों छोड़ा बताऊंगा आपको, छोटी की मात्रा लगाना। अब ES, वेरियस, क्या हो गया, वेरियस। तो हमने वेर में, ये देखिए वेर में हमने IOUS को जोड़ दिया, तो क्या हो गया, वेरियस। वेरियस यानी तो बहुत प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, उसे वेरियस कहते हैं। उसी प्रकार से ऑब, OB भी लिखा, ऑब हो गया, इसमें हमने IOUS जोड़ दिया, तो क्या ऑब्वियस, क्या हो जाएगा, ऑब्वियस, ऐसे लिखेंगे इसको, ऑब, है ना, और इसी में वी जुड़ जाते हैं, ऑब्वियस, ऐसे टाइप से लिख सकते हैं, ऑब्वियस। ऑब्वियस यानी ये चीज़ सामान्य रूप से है, ये तो है ही यार, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो ये वाला आपका ऑब्वियस होता है, यानी कि जाहिर तौर पर, ऑब्वियस सी बात है, जाहिर तौर पर, स्पष्ट रूप से उसे ऑब्वियस कहा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे हमने जोड़ा, तो आपको होता है सीरियस, इसे हम क्या पढ़ते हैं, सीरियस। सीरियस यानी होता है गंभीर हो जाना किसी, जैसे बहुत सीरियस है ये। प्रीव, ये क्या है, प्रीव लिखा हुआ, तो ये प्रीवियस क्या हो जाता है, प्रीवियस। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, ऐसे प्रीवियस, और इसको पूरा लिखना है तो आप इसमें ये चलिए PREVIOUS, प्रीवियस। प्रीवियस यानी पिछला, पहला, प्रीवियस ईयर, पिछला साल, ऐसे प्रीवियस होता है। उसी प्रकार से बहुत से प्रेशियस भी पढ़ते हैं, प्रेशियस भी पढ़ते हैं, तो आप दोनों प्रकार से पढ़ सकते हो, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे इस प्रकार से पढ़ रहे हैं तो इसे प्रेशियस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऐसे प्रेशियस। प्रेशियस यानी होता है बहुमूल्य, कीमती को प्रेशियस कहा जाता है, प्रेशियस। बहुत से लोग प्रेशियस भी पढ़ते हैं, प्रेशियस, बहुत से लोग प्रेशस भी पढ़ते हैं, लेकिन ये प्रेशियस है। प्रेशियस यानी बहुमूल्य, कीमती, प्रेशियस। उसी प्रकार से ग्लोरियस, क्या ये, ग्लोरियस। तो ग्लोरियस यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना महान, प्रतापी, प्रसिद्ध, एकदम शोहरत वालों से ग्लोरियस कहते हैं, ऐसे। ये हो गया आपका ग्लोरियस, ग्लोरियस। तो ग्लोरियस यानी महान, यशस्वी, तेजस्वी, बहुत सारा मतलब होता है। ईएस, ईएस क्लियर हो गया। वेरियस, ऑब्वियस, सीरियस, प्रीवियस, 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 अच्छा अच्छा नहीं लिखा था, प्रीवियस, फिर प्रेशियस, फिर ग्लोरियस। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा आज का, उसके बाद बाकी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। बहुत सारा है समझने के लिए, कम से कम आधा घंटा मैं लेता हूँ, तो आधा घंटा तो देना पड़ेगा, इतना तो आपके लिए बनता ही है। SURE, इसका 2 टाइप से पढ़ते हैं, एक श्योर, SURE को श्योर भी बोलते हैं, श्योर यानी पक्का है, श्योर है, निश्चित है। और SUR को जर, ऐसा जर नहीं, ज, गजल नुक्ता ना, जर, ऐसा जर, जर भी पढ़ते हैं। जैसे कि ये तो हो गया आपका श्योर वाला, इन श्योर, इंश्योर पक्का है, एश्योर, एश्योर यानी भी निश्चित है, अश्योर करना किसी को, है ना, वो होता है। तो अश्योर, और ये आपका इंश्योर। अश्योर करना है ना भाई, यकीन दिलाना, आश्वासन दिलाना, भरोसा दिलाना, अश्योर करना। इंश्योर यानी हम बोलते हैं कि हाँ भाई आपको, है ना, निश्चित, हम क्या करा, इंश्योरेंस जैसे होता है ना, इंश्योर कराना, वो होता है। उसी प्रकार से अश्योर भी है। तो ये 2 टाइप का हम श्योर श्योर पढ़ लिया इसको हमने, है ना। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे MEA, ठीक है, इसके साथ हम SURE जोड़ रहे हैं।
तो ये आपका हम जर वाला पढ़ेंगे, अब जर। मेजर, मेजर नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, मेजर। ऐसे मेजर, मेजर यानी क्या होता है, किसी को मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, तो नाप तोल करना, मेजरमेंट करना, तो ये वाला मेजर है ये। तो हम इसे क्या करते हैं, मेजर, कितना मात्रा लेना, नापना, मेजर। फिर क्लो, फिर यहाँ पर SURE, तो ये आपका क्या हो जाता है, क्लोज़र, है ना। तो ये वाला जो क्लोज़र है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं इसका यूज़ में, जैसे क्या अकाउंट बोलते हैं, क्लोज़र अकाउंट कुछ होता है कि बंद करने वाला अकाउंट, ओपनिंग क्लोज़र, ये वाला भी होता है, बंद करना, क्लोज़र। तो इसे भी हम जर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जर, ऐसे क्लोज़र, क्लोज़र, क्लोसर नहीं पढ़े, क्लोसर नहीं, क्लोजर। यहाँ पर मेसर नहीं बोले, मेजर, तो इसलिए बोला सा है तो सा मत पढ़िए, ज पढ़िए। फिर यहाँ पे सेन, सी के साथ ई हो, आई हो और वाई हो तो सा पढ़ते हैं, तो सी को सा हो गया, ये से और ना, सेन। अब इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, सर, है ना, तो ये क्या हो गया, सेंसर। ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, सेंसर। तो जैसे आप सभी को पता है कि हम सेंसर शब्द सुने होंगे, जैसे कि वो मूवी वगैरह में होता है ना, सेंसर बोर्ड, या फिर ये निंदा करने को सेंसर कहते हैं। यहाँ पे सॉरी, ये जो सेंसर है निंदा करने वाला सेंसर है, वो सेंसर बोर्ड वाला निंदा वो नहीं है सेंसर, ये निंदा करना किसी को, ये वाला सेंसर है। क्लियर है, सेंसर, निंदा करना, दोष लगाना। फिर सीजर, 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 सीजर यानी कैंची, तो आप यहाँ पे SEISURE, सीजर, कैंची वाला सीजर को ऐसे लिखा जाता है। फिर इरेजर, तो यहाँ पर भी हम SURE का यूज़ किए हैं। तो जैसे कि इरेजर है ना, तो इरेजर आप सभी को पता है इरेजर किसे कहते हैं। अब इसके बाद हमारा बन गया मिटाने वाला इरेजर, वो तो सब मिटाना, किसी को इरेज करना। अब आ गया आपका इरेजर, तो इसे मैं लिख देता हूँ इरेजर। लास्ट बच गया प्लेजर, इसे प्ले पढ़ते हैं, जैसे PL एक साथ है तो P को आधा प और ये प्ले ऐसे होता है, प्ले। तो एक साथ ये को प्ले पढ़ा जाता है, प्ले, इस प्रकार से प्ले। और SURE, तो हम इसे प्लेजर, प्लेजर है ना, होता है आनंद, है ना। बोलते हैं ना कि ये मेरे लिए प्लेजर की बात है, या मेरे लिए सम्मान की बात है, आनंद की बात है। तो बहुत सारा मतलब को हम यहाँ पे प्लेजर कहते हैं। अब जैसे कि खुशी की बात है, वो भी होगा, आनंद की बात है, खुशी की बात होना, तो उसे हम प्लेजर कहते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा SURE को जर भी पढ़ते हैं, श्योर भी पढ़ते हैं, इंश्योर, अश्योर। फिर मेजर, क्लोजर, सेंसर, सीजर, इरेजर और प्लेजर। तो आप जब इस प्रकार के और भी बहुत सारे वर्ड्स मैं जब लेकर आऊँगा, जिसको हम किस पे, जैसे प्रत्यय होता है ना अंग्रेजी में, प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रत्यय ने जो पीछे का भाग है उस टाइप का, तो इससे आपको सीखने को मिलता है। ये मान लीजिए PL उपसर्ग है, तो पीछे का भाग आपका इसका उपसर्ग है, सॉरी प्रत्यय है। तो वो हिंदी की बात होगी, जिन्हें नहीं पता वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन इस तरीके से यदि आपको और आगे भी पढ़ना है, इसी प्रकार से आपको मैं समझाऊंगा। फिर क्या होता है, आप अगले बार जब पढ़ने जाओगे तो आपको पता रहेगा कि इसे क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। मीनिंग याद करना बात की बात है, पहले आपको सही पढ़ने तो आए, है ना। पहले आप, कई बार होता है सही मीनिंग पता होता है लेकिन उसे सही उच्चारण नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते। तो पहला चीज़ रहता है कि हमको सही पढ़ना आना चाहिए। फिर दूसरा चीज़ आता है सही लिखना आना चाहिए। फिर तीसरा आता है कि हमें सही बोलना आना चाहिए। इस प्रकार से चलो तो अच्छा है। कई लोगों को बोलना सही आता है क्योंकि वो सुने हुए हैं, आसपास का माहौल ऐसे है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं या घर में बोला जाता है, सुन सुन के सीख जाते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं बोलना जल्दी सीखते हैं वो लोग, क्योंकि भाई उन्हें लिखाया थोड़ी जाता है बचपन से, है ना। 1 साल का बच्चा बोलना शुरू कर दे, 1-2 साल के बच्चे बहुत बोलते हैं, 2-3-4 साल हुआ बोलना इतना बोलते हैं। क्यों? लिखना तो नहीं आता उनको, पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन सुन सुन के सीखते हैं। इंग्लिश में क्या करते हैं, हमारा माहौल वैसे है नहीं, तो हम एकदम से बोल नहीं पाएंगे। थोड़ा पढ़ना सीख जाए, थोड़ा सा, है ना, लिखना सीख जाए, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा वर्ड जमा जमा के बोलना सीख जाए, तो वो आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बाकी जिनकी जो मर्जी, जो आप सीखना चाहते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यदि इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, बोल नहीं पाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल बोल सकते हो, बिना इंग्लिश लिखे पढ़े जाने भी आप इंग्लिश बोल सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए, प्रैक्टिस करना है आपको, प्रैक्टिस ऊपर प्रैक्टिस करते आना है। मूवीज़ देखनी है, सबटाइटल मूवी देखिए तो हिंदी में लिखा हुआ है ना, नीचे सबटाइटल आते आते हैं। मूवी चल रही है, इंग्लिश में बोल रहे हैं, नीचे हिंदी में लिखा हुआ आता है, तो वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तो आप सब ये सब सीख सुन सुन के आप इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हो।
तो यहाँ पे आप देखें कि किस प्रकार से हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं, सही लिख सकते हैं। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो, इसका PDF आपको है ना टेलीग्राम में दे दूंगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चाहे तो आप लोग पॉज कर करके ऐसे स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको अच्छा क्लियर PDF मिल जाएगा, जिसे आप कभी भी आप आराम से उसे पढ़ सकते हैं। देखिए ये इस प्रकार से हमने आज की क्लास है ना यहाँ पे पूरी की। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।